दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। महामारी, वर्चस्व और डिप्रेशन के दौर पे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कैसे हो, कुछ इस विषय में आइए कुछ चर्चा करते हैं। महामारी, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, जो जड़ी बूटी के द्वारा प्रत्येक महामारी का, प्रत्येक बीमारियों का, प्रत्येक चीज़ों का समाधान निकालने में सक्षम थे। हमारे देश के ऋषि मुनि, महामुनि ऐसे गुण और अवगुण के पौधों को निकाल करके लोग दवाइयाँ बना दिया करते थे। इतनी गंभीर गंभीर बीमारियों का भी इलाज कर देते थे। लेकिन आज कुछ ऐसा दौर चल पड़ा है कि वर्चस्व के नाते कोई भी चीज़ सक्सेसफुल और समय पे नहीं हो पा रहा है। जैसे मान के चलते हैं, अगर सभी लोग टैलेंट को, योग्यता को पहचान करके उन्हें मौके देते जाएं, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। आप 90 के दशक से लेकर के 2010 तक के दशक के फिल्मी गानों को ले लीजिए। इतने अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे कि सुनने में मन मुग्ध हो जाया करता था। बहुत अच्छे लगते थे। कई गानों को कई बार सुनने का मन करता था और सुनने के बावजूद भी पेट नहीं भरता था गानों से। लेकिन क्या आजकल उस तरह के गाने आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। आज तक तो कब गाना आया कब चला गया समझ नहीं आया, क्या गा रहा ये भी जल्दी इस तरह समझ नहीं आ रहा। और पहले के गाने हुआ करते थे सरल, आसान, म्यूजिकदार, शुद्ध शब्दों में हुआ करते थे। अच्छी अच्छी कहानी, शायरी सारी गानों में पाई जाती थी, इसलिए अच्छे गाने बन पड़ते थे। सच्चाई दर्शाई जाती थी। एक गीत के अंदर एक पूरा जीवन ही डाल दिया करते थे हमारे संगीतकार, गायककार जो भी हुआ करते थे। लेकिन अब उस तरह के गाने नहीं बन रहे हैं, उस तरह के कोई भी चीज़ें नहीं बन रही हैं। समय बदलता है, दौर बदलता है। इसमें बॉलीवुड में देख ही रहे हैं कि परिवारवाद, जातिवाद और घड़ीवाद करके लोग प्रतिभाओं को मौका नहीं दे रहे हैं, और लोग प्रतिभा होते हुए भी लोगों को करने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए वो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। अब देखते नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे से डांस करते हैं, कितने अच्छे से गाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। सोच करके आश्चर्य पड़ जाते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे। लेकिन आप सब देख रहे हैं खिलाड़ियों में ही बहुत सी जगह पे देख रहे होंगे, उनको मौका लोग नहीं देते हैं। और बहुत अच्छे हमारे नौजवान भाई भी हैं, हमारे भारतीय नागरिक। देखिए, सरकार की कोई भी योजना सक्सेस तभी होती है जब प्राइवेट लोगों का समर्थन उस पर होता है। बिना प्राइवेट इंसानों के, व्यक्तियों के समर्थन से सरकार की कोई भी योजना काम नहीं आ पाती, ना तो कोई भी योजना सक्सेस हो पाती है। उस पर प्राइवेट लोगों का समर्थन बहुत ज़रूरी है। शाम हुई है, 3-4 दिन से घर ही पे हैं। ऐसे दौर पे सोचा नई मशीनें चल रही हैं, नई कामकाज हो रहा है, थोड़ा सा जुबान ही चला लिया जाए, कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ सिखाने का मौका मिलेगा। अब देख ही रहे हैं डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन का चर्चा करते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन, अवसाद और टेंशन सभी एक ही चीज़ है। लेकिन पढ़े लिखे लोग, अच्छे विद्वान लोग अपना बिजनेस चमकाने के लिए डिप्रेशन को एक बीमारी बना दिए हैं, जो कि अगर हम सच्चाई से न्याय करें तो गौर करेंगे, ये मानसिक रूप का संतुलन होता है, जिसे सोचने की कमी को दर्शाता है। हमें अपने सोचने की क्षमताओं को विकसित करना होगा, तभी डिप्रेशन का इलाज होगा। डिप्रेशन के इलाज में लोग क्या करते हैं? नींद की गोली देते हैं, यही कहते हैं ज़्यादा सोचा मत करो, ये हो गया वो हो गया। हम आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मान चलते हैं रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन में एक स्टेशन मास्टर कमरे के अंदर बैठा पूरे रेलवे स्टेशन को ही डील कर लेता है। सवारी गाड़ी कहाँ रोकना है, माल गाड़ी कहाँ रोकना है, कहाँ पे गाड़ी रोकना है, कहाँ पे नहीं रोकना है। एक कमरे में बैठा ही सबको डील कर लेता है। अब वह अगर जो सोच करके डिप्रेशन आ जाए, टेंशन में आ जाए कि इसको भी देखो, उसको भी देखो, उसको भी देखो, मैं क्या हूँ, तो इसमें आदमी कक्षा ही समझने लगता है, तो दुर्घटना होगा ही। इसलिए कहीं स्टेशन मास्टर दुर्घटना का नौबत नहीं आता, और सारी स्टेशन सारी चीज़ें सामान्य रूप से चलती रहती है। जैसे
संतुलन और नियंत्रण ही कहा जाता है। अगर हम अपना संतुलन और नियंत्रण बनाए रखें तो मजाल है कोई डिप्रेशन नाम की बीमारी हमें छू भी दे या हम खुदकुशी के माहौल तक पहुंच जाएं। इंसान के ऐसे दौर आते हैं कि जहां पे लोग सोचना बंद कर देते हैं, उन्हें मौत के अलावा और कुछ के अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता। दोस्तों, ये सोचने की कमी को ही दर्शाता है। अगर हम चीज़ों को अच्छी सोचेंगे तो अच्छा नज़र आएगा, बुरी सोचेंगे तो बुरा नज़र आएगा। किसी ने कहा है ना कि नज़रिए का इलाज नहीं हो पाता, नज़र का इलाज होता है। इसलिए हमें अपनी सोचने की क्षमताओं को ही विकसित करना होगा और प्रत्येक भारतीय नागरिकों को, प्रत्येक योग्य को, योग्यताओं को, टैलेंट वालों को मौके देना होगा। अब देखिए ना, अब सरकार सब कुछ व्यवस्था बांध के रखते हुए भी, जानते हुए भी पूरे पब्लिक को, पूरे समाज को उलझा के रख देती है। मेरा मतलब है कि बैंक, आधार, पैन सब कुछ लिंक करवा रही है और लिंक हो गया है। एक ही बटन से, 2 बटन से पता चल जाएगा कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। फिर भी प्रत्येक भारतीयों को, नौजवानों को अपनी प्रामाणिकता दिखाने के लिए तमाम तरह के उलझन में उलझा दिए जाते हैं। अगर कुछ चीज़ों को अगर हमें जो है, सरकार में कमी नहीं है, सरकार के थोड़े से सिस्टम में कमी है। जब अच्छे लोग, जानकार लोग, सच्चाई से न्याय करने वाले जब उस पद पे पहुंचेंगे तो चीज़ें सब कुछ सामान्य होता जाएगा। और वैसे भी चीज़ें सामान्य हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हुई है बुराई, और बहुत बुराई ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे एक कपड़े में दाग लग जाता है तो उसको भी पूरी तरह ख़त्म होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। अब देश में इतना बड़ा पीताकोप है, इतनी बड़ी समस्या है कि ना तो आदमी कुछ कर पा रहा है, ना तो कुछ समझ पा रहा है। समय आगे आगे चल रहा है, हम बल्कि पीछे हो जा रहे हैं। लेकिन हमें समय के साथ चलना होगा। इसी को कहते हैं संतुलन और नियंत्रण को हमें बनाए रखना होगा। हर चीज़ों को समझ करके और सबको मौका देना होगा, प्रत्येक गुणवान को, प्रत्येक प्रतिभावान को, लोगों को। तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अगर कोई सक्षम है, योग्य है तो उसे मौका मिलना चाहिए, उसे तमाम उलझनों में उलझाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन सरकार चिल्लाती है। अब देखिए, सरकार 3 लाख करोड़ सिर्फ MSME में निवेश की है। सूक्ष्म लघु उद्योग, दुनिया जो कुछ भी है कि योग्य लोगों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सरकारी अधिकारी नीचे वाले पब्लिक को उलझा के रख दिए हैं। ना तो कर रहे हैं, ना तो किसी करने वाले को करने दे रहे हैं। सिर्फ बड़े लोगों को ही मौके दिया जा रहा है, छोटे गरीब भाइयों को, गरीब प्रतिभाओं को मौके नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब सभी को मौके दिया जाएगा तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, हमें समझ के रहने की ज़रूरत है, हमें विकास करने की ज़रूरत है। और विकास करने के लिए हमें कानपुर का विकास बनने की आवश्यकता नहीं है और ना तो किसी को बनने की आवश्यकता है। अगर हम समझ के रहेंगे, संतोष करके रहेंगे तो बहुत दिन जिएंगे और बहुत ज़िंदगी जिएंगे, बहुत आगे जाएंगे। ताकि